क्यों सर, आईडी आईडी कोई दूसरी है क्या? बच्चे नहीं आए इस पे? क्या सर? एक मिनट, इस पे एक ही स्टूडेंट दिख रहा है ना मुझे ऑनलाइन। हाँ बेटा, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है बेटा? हाँ सर, आ रही है। इस पे मुझे एक ही स्टूडेंट ऑनलाइन दिख रहा है बस। आप ही अकेले हो क्या? अभी ज्वाइन हो रहे सर। अच्छा, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कौन सी ईयर का था पेपर? पेपर कौन सी ईयर का था आपका? सर एक छूट गया था, आपने 2010 लिया टिक करके। 2011 के 2 पेपर है सर। कल कल मैंने कौन सा बोला था? आपने 2010 का बोला था, वो सॉल्व किया होगा ना? हाँ सर, वही किया। हाँ, तो आज इसको कर लो, फिर 11 का कर लेना दूसरा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। हाँ सर, हो गया। क्वेश्चन नंबर 5। सर क्वेश्चन नंबर 2 भी दिया था, वो नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे नहीं होगा, मैं बोला तो था आपसे, ये मेटलर्जी के आने का पार्ट है। ओके सर। 5th भी हो गया। 6, वो भी हो गया। 7। सर वो ऑप्शन ए और डी में कंफ्यूज हुआ। अच्छा हाँ, इसमें ऑर्गेनिक का एक इफेक्ट लग रहा है, सर इफेक्ट, एओबी में हाँ कंफ्यूज। इसमें बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट लग रहा है, सर इफेक्ट, तो वहां से कंफ्यूज आ रहा हो। क्वेश्चन नंबर 17। हो गया सर। क्वेश्चन नंबर 22। सर उस क्वेश्चन में ना, मतलब लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी सेम ही तो होते हैं ना, चार्ज और साइज। नहीं, आपको मैंने एक चीज बताई थी कि अगर आपका क्लोरीन, ऑक्सीजन और OH है, तो आप देखना वहां लैटिस एनर्जी से क्वेश्चन सॉल्व करना, और बाकी की कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट है, तो आपको मैंने कहा था हाइड्रोजन एनर्जी से सॉल्युबिलिटी का क्वेश्चन सॉल्व करना, कहा था क्या? हाँ सर, हाँ बोला। सर। आप उस वाले नोट को देखना, वहां से आपको कुछ समझ में आएगा। क्वेश्चन हाँ नंबर सर। 23, 23। हाँ सर, हो गया। हाँ सर, हो गया। 25, 32 25। सर, हो गया। हो गया। 26 भी हो गया होगा। हाँ हाँ 28, सर, उसमें ना हाइब्रिडाइजेशन और लोन पेयर सेम आ रहे थे, तो उसके सेम बाद। है। हम्म 28 इसका, चलो मैं आंसर को डिस्कस कर देता। आंसर क्या है इसका? सर पता नहीं, एक मिनट। चलो देखते हैं।
देखो सबसे आपके पास तीन ऑप्शन है, ClO2 माइनस, ClO2 और आपके पास है Cl2, ठीक है। हाँ सर। अब मैं हाँ, सर। अगर इसको देखूं तो इसका आएगा 7 1 8 आउटर मोस्ट यूनिवैलेंट चार्ज डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ से आया 4 और 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। मतलब n की वैल्यू आई 4, इसके लिए आपकी n की वैल्यू आ रही है 3.5 हाँ और हाँ। इसके लिए n की, अब सेंट्रल एटम ये हो गया तो n की वैल्यू इसके लिए भी आ रही है 4, 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, ये किया था क्या? लोन पे। हाँ सर यही किया। हाँ सर। अब आपको पता है कि अगर n की वैल्यू 2 हो तो हाइब्रिडाइजेशन sp होता है, n की वैल्यू 3 हो तो sp2 होता है, n की वैल्यू 4 है तो sp3 होता है, मतलब और इस वाले में बॉन्ड sp3 180 होता है, इसमें 120 होता है, इसमें 109 होता है। हाँ सर। हाँ सर। क्या मैं आपसे ये कह दूं कि n की वैल्यू जितनी कम होगी बॉन्ड एंगल उतना ज्यादा होता है? हाँ सर। हाँ तो सर। ये n की वैल्यू सबसे कम है तो बॉन्ड एंगल तो इसका सबसे ज्यादा होगा। हाँ सर। हाँ सर। सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल जो होगा बेटा इसका ClO2 का, तो दिक्कत। नो नो सर। सर। अब ClO2, अब आप देखो आपका A नहीं हो सकता, B नहीं हो सकता, अब आंसर होगा C या D, सही है। क्या हो गया? नहीं आता समझ में? अरे कोई दिक्कत हो रही क्या? बेटा आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही हाँ है। सर। तो मैं आपसे ये कह रहा कि आपने देखा ClO2 का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा, मतलब आंसर A भी नहीं हो सकता, B भी नहीं हो सकता, या तो C होगा या D होगा, ये समझ गए? हाँ सर समझा। हाँ सर समझा। क्या? अब देखो इसमें भी, इसका भी sp3, इसका भी sp3, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, इसमें सब में वही कहानी है। तो आप गौर से देखो इसका स्ट्रक्चर ऐसे है क्या? आपको पता है 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर है, तो ClO2 है जो इसकी शेप ऐसी है क्या? क्लोरीन और 2 ऑक्सीजन होंगे इस पर, यस सर। हाँ। और जो ये है इसकी शेप ऐसी है क्या? ऑक्सीजन और इससे 2 क्लोरीन होंगे। क्लोरीन। हाँ सर। आपको पता है इसका सेंट्रल एटम क्लोरीन है, इसका ऑक्सीजन है। आपको मैंने बताया था कि अगर आपको बॉन्ड एंगल का क्वेश्चन चेक करना है तो सबसे पहले आप परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर देखो, जब उससे काम ना चले तो लोन पेयर देखो, और जब उससे भी काम ना चले तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम देखो। सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी बॉन्ड एंगल उतना ज्यादा होगा। उतना ज्यादा। हाँ सर। और इसमें सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। हाँ सर। हाँ समझो कितनी होती है? हाँ सर। हाँ समझा। देखो एक चीज याद रखना, इस साल भी कोरोना का साल है तो पेपर बहुत हैवी नहीं आने वाला। आप मतलब अगस्त में आपकी सीनियर का होगा और अगली बार अप्रैल मई में आपका भी होगा, और ये ईयर भी कोरोना में डिफेक्टेड ईयर है, तो पेपर भी आपका आएगा, मतलब ऐसे ही आएगा। सिलेबस लेकिन पूरा कंट्रोल में होना चाहिए। क्वेश्चन इतनी सीधे सीधे आएंगे, सारे क्वेश्चन होंगे आपसे। हाँ सर। ये क्वेश्चन समझ में आया? हाँ सर समझा। समझा। हो गया सर। हाँ क्वेश्चन नंबर 32। सर वो भी हो गया। हो गया सर। 35।
33 भी तो था सर। 33 भी था। हाँ 33, हो गया सर। हो गया सर। 35, हो गया सर। हो गया। 36, 36 भी हो गया। हाँ सर हो गया। 37, हो गया सर। हो गया सर। 39, 39, हो गया सर। हो गया सर। 40, हो गया। हो गया। देखो पेरोक्साइड पूछा है तो आपको पता है पेरोक्साइड में O2 पे -2 होता है, तो इसका ऑप्शन बी ही हो जाएगा। O2 पे -2 चार्ज होता है ना पेरोक्साइड में। हाँ सर। हाँ सर, हाँ O2 सर माइनस। हाँ। फोर्टी नाइन, 49 तो हो गया सर। हो गया सर। 50, हो गया सर। हो गया सर। चलो बेटा, तो फिर आपका 2010 खत्म हो गया। अच्छा 2011 का आप कह रहे हो 2 पेपर थे हैं? हाँ सर। अच्छा ये मेंस का था क्या? इसमें पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फैट सॉल्युबल विटामिन, ये है क्या? तो इसमें एक मिनट। हाँ सर वही है। हाँ सर वही है। हाँ तो ये मेंस का है, इसमें 30 क्वेश्चन है, ये वाला कह रहे हो आप, है ना? हम्म। तीस। क्वेश्चन नंबर 6, 6 ठीक लगा लो क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 9, ये मेटल कार्बन आई का है 9, देख लो। हाँ। क्वेश्चन नंबर 11 आईयूपीएससी का है। IUPAC। आपको सिस ट्रांस देखना है तो आप बताओ ये वाला जो 11 है ये सिस है या ट्रांस है? अब आप देखो इसने सिस ट्रांस के ऑप्शन बनाए हैं, तो आप देखो दोनों हैलोजन अपोजिट, हालांकि सिस या ट्रांस के लिए होता है सेम ग्रुप सेम साइड, बिल्कुल सही डेफिनेशन ये है, लेकिन चारों ऑप्शन में से हमारा कोई ऑप्शन काम नहीं कर रहा था, चारों में सिस ट्रांस था, तो आप दोनों हैलोजन अपोजिट साइड हैं, तो ये ट्रांस है क्या? हाँ ट्रांस है। तो आप देखो दो ऑप्शन तो अपने आप हट गए, मतलब बी हट गया और डी हट गया, अब या तो ए होगा या सी होगा, समझा नहीं समझा? हाँ ए है। समझो सर। जो भी है आप समझ गए होगे। हाँ सर समझा। क्वेश्चन नंबर 12, बहुत सही। क्वेश्चन नंबर 9, अरे 9 तो मैं बता चुका था। क्वेश्चन नंबर 18, 18 ना सर। हाँ क्वेश्चन नंबर 19, सर 11 के बाद क्या लिखा? 11 के बाद 12, 12, 18, 19 हो गया। हाँ सर हाँ हो गया। तो 19 नंबर बिल्कुल सिंपल है, पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन है। मैंने कहा था कि जब आप पहला इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हो, तो Na+ बनता है क्या? हाँ। यस सर। यस सर। उस समय जो एनर्जी लग रही है, मतलब उस समय जो एनर्जी लग रही है उसे आयनाइजेशन एनर्जी कहते हो, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी x है। अगर आप Na+ एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो Na बनाएगा, तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी अपोजिट साइड में होती है क्या? यस सर। हाँ सर।
याद है? हाँ सर। क्वेश्चन हाँ नंबर सर समझा। 23। चौबीस, 26, 28। 29। अभी आपके होगा नहीं, ये मेटलर्जी का है, लेकिन है इनऑर्गेनिक का। तो आपके ये 30 क्वेश्चन का पेपर है, इसलिए इसमें 11 क्वेश्चन हो रहे हैं। 1 2 3 4 11 है लगभग। हाँ सर। 11 है। हाँ, तो ये आप देख लेना, तो आपसे कब हो रहे हैं। 29 अभी आपसे नहीं होगा, हाँ, लेकिन शायद आज का लेक्चर आप करोगे तो हो भी जाएगा। ये मेटलर्जी का है। तो अब आगे अपन टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। अब कर दूं ये? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ देखो, एक बार 5 मिनट लगेंगे, आपको फास्ट हाईलाइट दे दूं ताकि आप लिंकअप में आ जाओ। अब दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। हाँ देखिए, मैं एक बार आपको फास्ट रिवाइज करता, बस 5 मिनट लगेंगे। मिनरल, अर्थ क्रस्ट पे कुछ ऐसे सब्सटेंस मिलते हैं जिसमें एक या एक से ज्यादा मेटल हो, उसे आप मिनरल कहते हो। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। तो नो सर। अर्थ क्रस्ट पे जो आप मिनरल आपको मिला, अगर आप इंडस्ट्री में जिस मिनरल का यूज कर रहे हो मेटल को बाहर निकालने के लिए, उसे ही ओर कहा जाता है। मतलब सारे मिनरल तो ओर हैं, लेकिन हर ओर मिनरल नहीं है। हाँ। हाँ सर। ओर टाइप ऑफ ओर 2 टाइप की हाँ होती है। सर। जो मोर रिएक्टिव मेटल, जो लेस रिएक्टिव मेटल है, वो फ्री फॉर्म में रहती है, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती, तो वो एलिमेंटल ओर कहलाती है। और जो मॉडरेटली या मोर रिएक्टिव मेटल है, ये कंबाइंड फॉर्म में रहती है, इसीलिए इनको कंबाइंड ओर बोलते हैं। मेटलर्जी, ओर से मेटल को बाहर निकालने के लिए कुछ स्टेप यूज करते हो, इन्हीं स्टेप को हम मेटलर्जी कहते हैं। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। प्रोसेस इन मेटलर्जी। नो सर। प्रोसेस इन मेटलर्जी अगला है, तो हम कौन कौन सी प्रोसेस यूज होती है हम इन्हें भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम करते हैं कट्सिंग एंड ग्राइंडिंग, मतलब जो आपको ओर मिला उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। दूसरा स्टेप हम यूज करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर में हम क्या करते हैं कि जो हमें यहाँ से पाउडर मिल गया था, उस पाउडर में ओर और गैन को अलग अलग करते हैं। गैन का मतलब जानते हो? हाँ सर। धूल। हाँ सर। जो है उसी गैन को हम इस वाले स्टेप में ओर और गैन को अलग अलग करते हैं। अब इसमें काफी कहानियां हैं। पहला मेथड है ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, दूसरा मेथड है विल्फी टेबल, दूसरा मेथड, तीसरा मेथड है मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, नेक्स्ट है आपका फ्लोटेशन मेथड, और उसके बाद है आपका केमिकल मेथड में आपके दो हैं, लीचिंग है और मैग्मर फॉरेस्ट प्रोसेस है।
यस सर। हाँ सर। अब ये सब आपको पता होना चाहिए कि कौन सी प्रोसेस में क्या होता है। अब मैंने क्या Yes, sir. किया, गैंग को अलग अलग कर लिया। अब मेरा तीसरा स्टेप है, जो मुझे ओर मिला मैं उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करता हूँ। इसमें दो मेथड है, कैल्सिनेशन है और रोस्टिंग है। कैल्सिनेशन में आप क्या करते हो कि ऑक्सीजन के एब्सेंट में हीट करते हो ओर को, और रोस्टिंग में आप क्या करते हो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। और कैल्सिनेशन हाँ में सर। आपके कार्बोनेट और ऑक्साइड की ओर ज्यादातर यूज होते हैं, और रोस्टिंग में आपके सल्फाइड की ओर यूज होते हैं। और जो हीट करने की ये प्रोसेस है, ये रिवर बैटरी फर्नेस में करी जाती है, अगर आपको पता हो। यस सर। कल मैंने लिखवाया था ना रिवर बैटरी फर्नेस। हाँ सर। हाँ सर। तो आपने अब बेटा यहाँ पे बना लिया ऑक्साइड, जो आपकी ओर थी आपने ओर का ऑक्साइड बना लिया यहाँ पर तीसरे स्टेप में। अब चौथे स्टेप में आप क्या करते हो, ऑक्साइड से अपना मेटल बनाते हो। इसमें मैंने आपको कुछ स्टेप बताए थे। पहला बताया था रिडक्शन बाय कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड, और इसमें बताया था अगर 710 केल्विन से कम है तो CO इज द बेस्ट, अगर 710 से ज्यादा टेम्परेचर है तो कार्बन इज द बेस्ट। सही है। हाँ सर सही है। हाँ दूसरा सर। मेथड लेकिन हुआ क्या 90% में तो ये काम कर रहा था, लेकिन क्रोमियम के ऑक्साइड और Mn के ऑक्साइड में ये कॉन्सेप्ट काम नहीं कर रहा था। तो फिर हमने दूसरा मेथड लगाया, रिडक्शन बाय मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लगाई। याद है? हाँ सर याद है। हाँ सर। सर याद है। कल मैंने आपको ऑटो रिडक्शन भी करवा दिया था। हाँ करवा दिया। ऑटो रिडक्शन में भी हमें मेटल मिल गया था। अब इसमें दो स्टेप और हैं इसके, वो भी देख लो। तो इसके बाद में इस वाले पार्ट को, ये रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड वाले पार्ट को मैं खत्म करूंगा। हाँ, अगला है आपका नेक्स्ट 3 स्टेप हो गए थे। चौथा है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। हो गया सर। तो हो यहाँ गया पे सर। ये वाला मेथड आप कब लगाते हो, इलेक्ट्रोलिसिस करोगे आप। ये वाला मेथड देखो इसमें नाम में लिखा है इलेक्ट्रोलाइटिक। मैंने आपको जब मैं वहां था मैंने आपको इलेक्ट्रोलिसिस करना सिखाया था, एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन बताया था क्या? हाँ सर। हाँ सर बताया था। तो इस वाले में इलेक्ट्रोलिसिस ही होता है, लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट आप यूज करते हो मोर रिएक्टिव मेटल के लिए। जैसे लेके 12 सरदार का नाम ये मोर रिएक्टिव मेटल है, उनके लिए ये वाला मेथड बेस्ट होता है, क्योंकि वो रिएक्टिव होते हैं तो उनको ब्लास्टिंग का डर रहता है। ब्लास्टिंग का डर रहता है तो ये वाला मेथड उसके लिए बेस्ट है। मोर रिएक्टिव मेटल के लिए इस वाले मेथड को अप्लाई किया जाता है। इसमें लिख लें थोड़ा सा, दिस मेथड इज यूज्ड This method is used for more reactive metal। और ब्रैकेट में आप चाहें तो लिख लें ले के 12 सरदार, इतने से लिख लें बस। मोर रिएक्टिव कौन है आपको अच्छे से पता है। हाँ सर। हाँ सर। अगला स्टार लिखें, molten salt of the metal molten salt of the metal is electrolyzed। Molten salt of the metal is electrolyzed in electrolytic cell। इस सेल का नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक। ये आपको फिजिकल केमिस्ट्री में पता चलेगा जब आप 12th की फिजिकल पढ़ोगे। लाइटिक सेल।
हो गया। मेटल इज हाँ सर। हाँ सर अगला मैं इसका होता क्या है बेटा, जो मोर रिएक्टिव मेटल है उस मेटल को बाहर लगने के लिए हम ये वाला मेथड करते हैं, मतलब उसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। मैं ये आपको समझाने की वाला हूँ, तो इसको अपन शुरू करते हैं। देखो आप देखो, सोडियम मोर रिएक्टिव मेटल है क्या सोडियम? हाँ हाँ सर चलो मैं आपको सोडियम ही बाहर निकालता हूँ। गौर से देखो, ये देखो, ये वाला पार्ट हो गया मेरा, ये कोई मेटल है और एक मेटल ये है बेटा, और इस वाली ये लेफ्ट में है, तो इस वाली मेटल को मैं एनोड बोलूंगा और ये वाली मेटल मेरी कैथोड है। यस सर। यस सर और मुझे सोडियम हाँ। मुझे सोडियम चाहिए, तो मैं इसमें क्या करता हूँ, एक लिक्विड भर देता हूँ NaCl का, NaCl, लेकिन कौन सा, मोल्टन वाला। कोई दिक्कत? नो सर। नो और सर मैं नो इन सर दोनों मेटल मैं इन दोनों मेटल को करंट से बैटरी से जोड़ देता हूँ। ये हो गया करंट। Yes. कोई दिक्कत? नो सर अरे यार, इलेक्ट्रोलिसिस में अपन करते क्या थे, जो आपका सॉल्यूशन है उसमें करंट ही तो देते थे। तो देखो ये एनोड हो गया, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे रिडक्शन होगा, और NaCl का मैनेजमेंट एक मोल्टन स्टेट का सॉल्यूशन होती है। तो आपको पता है कि एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन, तो रिएक्शन ऐसे होगी एट एनोड, और एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। और आपको पता है ऑक्सीडेशन हमेशा, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना, और ऑक्सीडेशन हाँ हमेशा किसका होता है, जिसका नेगेटिव चार्ज होता है। यस सर। हाँ सर भैया ये NaCl है, हाँ NaCl में सर सोडियम पे, NaCl में सोडियम पे प्लस चार्ज है, क्लोरीन पे माइनस है। Cl माइनस का होगा क्या ऑक्सीडेशन? यस सर। हाँ अब सर देखो ये Cl माइनस है, ये एक हाँ इलेक्ट्रॉन सर बाहर निकालेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, जब इसका एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो ये Cl बना, इसकी स्टैंडर्ड स्टेट इनकी एनोड पे ये रिएक्शन होगी क्या? यस सर। हाँ हाँ सर और देखो भैया कैथोड पे, कैथोड पे आपको पता है हमेशा क्या होता है, हाँ आप रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना, और रिडक्शन होता है जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो। तो NaCl में सोडियम पे पॉजिटिव है, यस सर। तो ये एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसमें प्लस था, इसमें एक इलेक्ट्रॉन दिया तो ये न्यूट्रल हो गया, तो ये सोडियम हो गया। हाँ सर तो होता क्या है, देखो सर्किट में क्या होता है, मैं डायग्राम को दोबारा बना रहा हूँ। ये है आपका एनोड और ये है आपका कैथोड। और ये है आपका कैथोड। तो ये भरा है आपका NaCl। जैसे ही आपने इसमें करंट जनरेट कर दिया, तो होगा क्या बेटा, आपका जो एनोड है, एनोड पे आपको क्लोरीन मिलेगा, तो ये वाला है एनोड। तो देखो यहाँ पर मिल जाएगी क्लोरीन, अभी NaCl था, लेकिन जैसे आपने इलेक्ट्रोलिसिस किया तो यहाँ पर मिल गई आपकी क्लोरीन और यहाँ पर आपको मिल गया ठीक है। समझा सर। समझा सर हाँ सर समझा सोडियम, सोडियम आपका मोर रिएक्टिव मेटल है, तो वो आपको कैथोड को ऐसे कुछ बना देता है कि सोडियम कहाँ मिलता है, कैथोड पे या एनोड पे, तो ये सब आपको कर देता है। समझे? हाँ सर समझा। हाँ सर समझा
हो गया सर। हो गया सर। हो गया। अगला है आपका, हो गया सर। ये भी आपका हो गया। नॉन रिएक्टिव मेटल के लिए आप ये वाले कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हो। लास्ट है आपका रिडक्शन बाय वाटर गैस। लास्ट है आपका रिडक्शन बाय वाटर गैस। हो गया सर। हो गया सर। हो गया सर। इसमें लिख लें थोड़ा सा। दिस कॉन्सेप्ट यूज for less reactive metal, less reactive metal oxide. सर एक बार रिपीट करो। This concept is used for या कॉन्सेप्ट ना लिखना हो तो लिख लो दिस मेथड। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर लेस रिएक्टिव मेटल ऑक्साइड। हो गया? हाँ सर हो गया। हाँ सर हो गया। मतलब जो कम रिएक्टिव है, मॉडरेटली है, कम रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव टू मेटल ऑक्साइड है, उनको हम इस मेथड से भी कर सकते हैं। जैसे कि देखो ये निकल का ऑक्साइड है। अब हम इसमें हमें क्या चाहिए, इस ये ऑक्साइड हटाना है, मेटल चाहिए, तो वाटर गैस यूज है क्या बेटा? CO+H2O लिखते हैं। यस सर। हाँ सर। आप इसी को तो बोलते हो वाटर गैस। वाटर गैस। यस सर। हाँ। देखो जरा, ये क्या करेगा कि इसके साथ निकल अलग मिल गया और यहाँ मिल गया CO2+H2। मतलब ये ऑक्सीजन था, इसको भी CO2 बना दिया, इसको H2O बना दिया, निकल अलग मिल गया। हमारा ये स्टेप ये क्यों था? हमें मेटल चाहिए था। यस सर। नोट कर लो। अगर आपको रिएक्शन बैलेंस करना है तो आप बैलेंस कर सकते थे। यहाँ है ये दो कर दो ना। हो गया सर। हाँ सर हो गया। हो गया सर। तो भैया अभी आप पढ़ रहे थे, मतलब आपने अपनी मेथड बना ली। इसके लिए मैंने आपको 5-6 मेथड बताए, वो आपको याद रखने हैं। किसी भी मेथड से कुछ भी को पूछ सकते हो। अब लास्ट स्टेप आपका बचा है डिफाइनिंग ऑफ मेथड। लास्ट स्टेप है आपका डिफाइनिंग ऑफ मेथड। इस प्रोसेस के बाद आपको प्योर मेटल मिल जाता है। अगला स्टेप है आपका रिफाइनिंग ऑफ मेटल। लास्ट कितने हो गए? 4 हो गए सर। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग करते हो? हाँ सर। हाँ सर। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ ओर हो गया, कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड हो गया, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड इनटू मेटल हो गया। लास्ट 5 स्टेप है रिफाइनिंग ऑफ मेटल। हो गया हो सर। गया। अब आप देखो, होता क्या है कि हमारा काम तो बेटा इसी स्टेप में हो गया था, हमें मेटल मिलने लगा था। देखो इसमें मेटल मिला, और भी आपने जो भी स्टेप किए होंगे, और तो रिडक्शन में भी मेटल मिल गया था, आपको स्मेल्टिंग में भी मेटल मिलने लगा था। तो आपको मेटल तो मिलने लग गया था, लेकिन इसमें कुछ इम्प्योरिटी थी। मतलब जो यहाँ हमें मेटल मिल रहा था, इसमें मेटल तो था, लेकिन इसमें कुछ लिटिल अमाउंट में इम्प्योरिटी थी। तो हम क्या करते थे, इस मेटल की इम्प्योरिटी हटाते थे और बिल्कुल प्योर मेटल लेके आते थे। बात समझ में आ रही नहीं? हाँ सर समझा। समझा सर। हाँ सर समझा।
इसका नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, मेटल की रिफाइनिंग ऑफ मेटल की रिफाइनिंग। मेटल तो हमें इसी स्टेप में मिल गया था, लेकिन उसमें कुछ 10% 5% इम्प्यूरिटी थी, उस इम्प्यूरिटी को हमें हटाना था। इसी स्टेप को हम बोलते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। तो लिखें इसमें थोड़ा सा रिफाइनिंग ऑफ मेटल में, impure metal obtained after reduction is refined After reduction. is refined, फिर से सुन लें, impure metal obtained after reduction is refined using different method depending on the nature of metal. हो गया? Yes sir, हो गया। हाँ सर हो गया। हाँ सर। आपने हाँ सर। मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूं पहले ये तो समझो। आप अभी आप लिखना मत, मैं केवल आपको बता रहा हूं। हम पढ़ रहे थे मेटलर्जी में हम क्या करते थे, पहले करते थे कर्सिंग एंड ग्राइंडिंग। मतलब उसको पाउडर, जो हमें अर्थ क्रिस्टल पे सब्सटेंस मिला, मिनरल मिला या ओर मिला, उसको हम पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते थे। इस स्टेप में क्या? हाँ सर। हाँ सर। इसमें क्या लगाते थे? कंसंट्रेशन ऑफ ओर। मतलब हमें जो पाउडर मिला उसमें ओर को अलग करते थे और गैन को अलग करते थे। यस सर। हाँ सर। स्टेप यूज करते थे कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड। जो हमें ओर मिला उसको हम ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेते थे। फिर हम चौथा स्टेप यूज करते थे रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड इनटू मेटल। जो हमें ऑक्साइड मिला उसका हम रिडक्शन करते थे और अपना मेटल निकाल लेते थे। अब हमें यहाँ पर इस चौथी स्टेप में बेटा मेटल मिल जाता था, लेकिन इस मेटल में 100% प्यूरिटी नहीं होती थी। मतलब मेटल तो खूब होता था, जैसे 90% मेटल है तो 10% कुछ प्रकार के लोग भी थे, कोई मेटल नॉन मेटल का मिक्सचर भी था, और हमें चाहिए था प्योर मेटल। तो हम अगला स्टेप यूज करना है हमें, जो भी आप कर रहे हो, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। बात समझ में आई या नहीं आई? समझा सर। हाँ सर समझा। समझे सर। तो मैंने अभी आपको ये लिखवाया कि जब हमने मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन किया तो हमें मेटल मिल गया था, लेकिन उस मेटल में 100% प्यूरिटी नहीं थी। तो हम अपना लास्ट स्टेप यूज करेंगे रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तो हम रिफाइनिंग